स्वागत है प्यारे बच्चों आपका JCERT के DG स्कूल में। आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक रोचक गणित के पाठ 2 संख्याएं में आगे पढ़ेंगे। पिछले रोज़ हमने आपको पेज नंबर 16 और 17 पे जो पूर्वाभ्यास दिया हुआ था उसके प्रश्नों को हम लोगों ने हल किया था। आज हम पूर्वाभ्यास के पेज नंबर 18 पर दिए गए प्रश्नों को हल करेंगे। यहाँ पर मैं एक बात बता दूँ आपको कि ये सारे प्रश्न जो है आपने पिछली कक्षाओं में हल किया है। आपको सिर्फ यहाँ इन प्रश्नों के माध्यम से उन्हें दोहराना है ताकि इस पाठ्य पुस्तक में आगे प्रश्नों को हल करने में आपको सुविधा हो। तो आइए पहले प्रश्न को देखते हैं। अभी आपके स्क्रीन पे जो प्रश्न आ रहा है वो है घटाने से। उसमें आपको घटाना है, प्रश्न में ही लिखा हुआ है घटाइए। तो स्क्रीन पे देख रहे हैं कि 8371 में से 2141 को घटाना है। तो बहुत आसान है। 1 में से 1 को घटाया तो 0 आएगा, और 7 में से 4 को घटाएंगे तो 3 आएगा, 3 में से 1 को घटाएंगे तो 2 आएगा, और 8 में से 2 को घटाएंगे तो 6 आएगा। तो आपके स्क्रीन पे इसका उत्तर आ गया है 6230। 6230 हैं। इसी तरह के 3 और प्रश्न आपके सामने हैं, आप उन्हें घटाकर उत्तर लिखेंगे। इसके बाद गुना कीजिए। गुना में भी आप देखिए कि पहले में एक दिया हुआ है 35 को 15 से गुना करना है। तो जैसा कि आप जानते हैं पहले 5 से हम 5 को गुना किए तो 5 25 आया, तो उसका 5 लिखें और फिर 5 दिया 15। तो हाथ में जो 2 था उसमें जुटेगा और ये 15 दूनी 17 हो जाएगा। अब फिर 1 से हम जब गुना करेंगे तो 5 के नीचे क्रॉस का निशान देंगे और 1 को 5 से गुना करके 1 5 5, 1 दिया 3। अब इसको लिखने के बाद आप इसको जोड़ के इसका उत्तर लिख सकते हैं। इसी तरह के अन्य 3 प्रश्न आपके सामने दिए हुए हैं जो स्क्रीन पे है, इन्हें आप बनाइएगा। इसके बाद अगले प्रश्न में चलते हैं। भाग कीजिए। भाग का मतलब होता है, आप अच्छे से जानते हैं कि भाग देना किसे कहते हैं। तो भाग देने में हम लोग क्या करते हैं कि जो संख्या दी हुई होती है उससे हम लोग भाग देते हैं और फिर भागफल हमको मिलता है। तो यहाँ 2 से 42 को जब आप भाग दीजिएगा तो 2 दूनी 4, 4 में से 4 घट गया 0, फिर 2 ऊपर से उतरा, 2 एकम 2, और 2 में से 2 भी घट गया तो 0 हो गया। तो इस तरह से भाग के 3 अन्य प्रश्न हैं, उन्हें भी आप दोहराइएगा, बनाइएगा और अपने विद्यालय के व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कीजिएगा। आइए हम लोग पृष्ठ संख्या 19 पर चलते हैं। अभी आपके स्क्रीन पे आ रहा है, इसे भी जानिए। ये पृष्ठ संख्या 19 पर है। इसमें जो पहले 3 बातें दी हुई हैं उसमें बताया जा रहा है आपको कि 10 इकाई जो है वो 1 दहाई को बनाता है। स्पष्ट है कि 10 के अंदर में चूँकि 1 1 1 1 10 बार आते हैं और उन 1 के 10 बार मिलने से 1 दहाई बनता है, इसलिए 10 इकाई बराबर 1 दहाई होता है। और ऐसे ही 10 दहाई को अगर इकट्ठा किया जाए तो फिर वो 100 बनता है, जिसे सैकड़ा कहा जाता है, 1 सैकड़ा। तो ये 3 बातें आपके सामने स्पष्ट हैं और आप इसे याद रखिएगा। 1 अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या है? 9 है। 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या है? 99 है। इसे समझिए। असल में 9 जो है वो एक ऐसी संख्या है जो 1 अंक की सबसे बड़ी संख्या इसलिए हो गई क्योंकि जैसे ही 1 उसमें और जोड़ दिया जाएगा तो वो 2 अंकों की संख्या में बदल जाएगी। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 1 में 1 जोड़ा 2 हो गया, 2 में 1 जोड़ा 3 हो गया, 3 में 1 जोड़ा 4 हुआ, 4 में 1 जोड़ा 5, 5 में 1 जोड़ा 6, 6 में 1 जोड़ा 7, 7 में 1 जोड़ा 8। तो यहाँ तक जितना बार भी हम लोगों ने 1 जोड़ा वो 1 अंक की ही संख्या बनी रही। लेकिन जैसे ही 9 में 1 जोड़ा वो 10 हो गया, और 10 जो है 1 पर 0 10 जो है वो 2 अंकों की संख्या है। तो 2 अंकों की संख्या जब वो बन गई तो इसका मतलब ये हुआ कि 9 जो था वो 1 अंक की सबसे बड़ी संख्या थी।
तो ये एक बात जान लीजिए, 2 अंकों की 9 बड़ी संख्या जो होगी वो 99 होगी, क्योंकि जैसे ही 99 में 1 जोड़ेंगे 100 बनेगा, जो कि 3 अंकों की संख्या है। इसी तरह से 999 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। देखिए 999, 3 तो 9 है इसमें, तो ये 3 अंकों की संख्या, लेकिन सबसे बड़ी संख्या है 3 अंकों की, क्योंकि जैसे ही इसमें 1 जोड़ा जाएगा ये 4 अंकों की संख्या में बदल जाएगा। तो इस पैटर्न को हमेशा याद रखिएगा। आपसे जब भी कहा जाए प्रश्न में कि 2 अंकों की बड़ी संख्या, तो आप समझ जाइए कि 99 की बात हो रही है। अगर आपसे कहा जाए कि 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो आप समझ जाइए 999 की बात हो रही है। अगर आपसे कहा जाए 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो आप समझ जाइए 9999 की बात हो रही है। इसी में आप एक और बात महसूस कीजिएगा जो कि स्पष्ट है, आपके सामने चार्ट भी आते हैं। जैसे ही 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या है? 10 है, क्योंकि 9 के बाद सीधे 10 बना, यानी कि 9 जो था वो 1 अंक की सबसे बड़ी संख्या थी और 10 जो है वो 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या है। तो 10 में से जैसे 1 घटाइएगा तो 9 आएगा, तो 1 अंक की बड़ी संख्या होगी। अब दिए गए चार्ट में पैटर्न को पूरा करें। जिस तरह से जोड़कर और घटाकर संख्याओं को दिखाया गया है, उसी क्रम में आप भी करें और देखें कि आपको कौन सा पैटर्न प्राप्त हो रहा है। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। पृष्ठ संख्या 19 पे जो आखिरी सवाल दिया हुआ है वो ये है कि ठीक पहले और ठीक बाद वाली संख्या लिखिए। तो जो संख्या आपके सामने दी हुई है उससे ठीक पहले वाली संख्या अगर आपको निकालना है तो 1 घटा दीजिए, और अगर ठीक बाद वाली निकालना है तो 1 जोड़ लीजिए। बस इतना सिंपल सा काम है, इसी से आपके सारे प्रश्न बन जाएंगे। आइए एक प्रश्न आपको हल करके हम दिखाते हैं। दिया हुआ है 172 और उससे ठीक पहले की संख्या आपको निकालना, तो 172 में से 1 घटा दीजिए, 171 हो गया, और 172 में 1 जोड़ दीजिए, 173 हो गया। तो 172 के ठीक पहले की संख्या 171 और ठीक बाद की संख्या 173। तो आज जो भी बातें हमने आपसे की, आशा है आपको समझ में आई होगी। आप पेज नंबर 18 पर दिए गए जो प्रश्न हैं, जिसके एक एक उदाहरण मैंने हल किए हैं, उन शेष प्रश्नों को आप बनाकर अपने विद्यालय के व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें, और जो बातें पृष्ठ संख्या 19 पे बताई है को भी आप समझें, और जो पृष्ठ संख्या 19 में आखिर में प्रश्न ठीक पहले और ठीक बाद, उसे भी आप हल करें, और सभी प्रश्नों को हल करने के उपरांत अपने विद्यालय के व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें। यदि आपको इन प्रश्नों को हल करने में कोई असुविधा हो रही है तो आप अपने विद्यालय के शिक्षक महोदय से संपर्क कर सकते हैं। अगले दिन हम इसी पाठ में आगे पढ़ेंगे। धन्यवाद।